आप और आपकी बेटियां भाग्यशाली और बहू बदनसीब। मेरी बेटियां बड़ी भाग्यशाली हैं। उसके पैर घर में पड़ते ही दिन दूनी चार चौगुनी तरक्की हुई। जब से मेरी दोनों बेटियां हुई तब से ही सब अच्छा होने लगा था। और शादी के बाद ससुराल में कदम रखते ही ससुराल लहलहाने लगा। पैसों की बारिश होने लगी, ठीक मेरी तरह। जब मेरी शादी हुई तो मेरे पैर घर में पड़ते ही खूब तरक्की हुई। किराए के मकान से अपना दो दो मकान हुआ और दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की हुई। पर हमारी बहू के कदम जब से घर में पड़े हैं तब से ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा सब थमसा गया। मेरे बेटे का नशा भी खराब था। जो ऐसी बदनसीब पत्नी मिली जिसके कदम रखते ही बिजनेस में भारी नुकसान हो गया, यहाँ तक कि बिजनेस बंद करना पड़ा। कुमुद जी अपनी पड़ोसी कम सहेली बिलोचना को सुना रही थी। सही कह रही हो कुमुद, कुछ लोग होते ही बदनसीब, जिनके पैर पड़ते हैं सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए तो कहा जाता है प्यार की बात होती है, किसके पैर पड़ते ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होती है, तो किसी के पैर पड़ते ही दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कुछ महीने से, पर कभी तुमसे पूछ नहीं पाई। मुझे तो आज भी याद है वो सब दिन कि कैसे तेरे घर पर आए दिन उत्सव मनाया जाता था। तरह तरह के पकवान, नए नए सामान, नई नई साड़ियाँ, गहने जेवर से तेरा घर सजा रहता था, जिससे हमारे जैसे लोगों का घर भी चल जाता था। बिलोचनी आग में घी डालने में माहिर थी और अभी भी वही कर रही थी। अब क्या करे बिलोचनी, जब किस्मत में ही ऐसी बहू लिखी थी तो जिसके पैर पड़ते ही हमारे गरीबों को दिन शुरू हो गए। अब भगवान ही जाने और कितने रंग दिखाएंगे इस बदनसीब के पैर। बहू को कोसते हुए कुमुद जी कहती है। कुमुद जी की और बिलोचनी की सारी बातें अवनी को कानों में भी सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर उसकी आंखें भर जाती हैं और वह हॉल में बैठकर रोने लगती हैं। अभी दोनों अमर प्रेमी सखियों की वार्तालाप चल रही थी कि तभी वहाँ कुमुद जी के पति राधेश्याम जी आ जाते हैं और कुमुद जी और उसके सहेली विरोचना की कुछ बातें सुन लेते हैं। अपनी बहू की इस तरह की शिकायत बाहर वाले के सामने सुनाकर राधेश्याम जी कुमुद जी पर चिल्लाते हुए कहते हैं, कुंदन की माँ, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। मैंने कितनी बार कहा है अपने जुबान पर लगाम रखो, पर जब तक अपनी बहू की बुराई नहीं कर लेते तब तक तुम्हें चैन नहीं मिलता। शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने घर की इज्जत को कैसे उछालते हुए। तुम अभी के अभी अंदर चलो। फिर कुमुद जी का हाथ खींचते हुए अंदर ले जाते हैं। जाबनी रो रही थी। बहू की आंखों में आंसू देखकर राधेश्याम जी कुमुद जी को कहते हैं, बस सही देखना चाहती थी ना तुम कुंदन की माँ, अब तो कलेजे को ठंडक पहुँच गई होगी ना तुम्हें। राधेश्याम जी की आवाज़ सुनकर अपने अपने आंसू पहुँचते हुए वहाँ से जाने लगती हैं। तभी राधेश्याम जी कहते हैं, यहीं रुको बहू, मुझे कुछ बात कहनी है तुम दोनों से, और खासकर तुम्हारी सासू माँ से। कुमुद जी राधेश्याम जी का गुस्सा जानती थी। उन्हें सब गुस्सा आता था तो वो किसी की नहीं सुनते थे, सबकी ऐसी तैसी कर देते थे। इसलिए आवाज़ धीमे करते हैं कुमुद जी कहती हैं, जी कहिए। जी कहिए नहीं, बल्कि तुम कान खोलकर सुन लो कुंदन की माँ, मुझे तुम्हारा इस तरह बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो भी मोहल्ले टोले की ऐसी औरतों से। मुझे तो ताज्जुब होता है तुम पर कुंदन की माँ, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और कोई कैसे किसी के भी सामने अपनी बहू की बेइज्जती इस हद तक कर सकती हैं। ऐसा कहते कहते राधेश्याम जी कुमुद जी का हाथ पकड़कर अपने के आगे खड़ा कर देते हैं और फिर कहते हैं, देखिए कुंदन की माँ, ध्यान से देखिए, कहाँ लिखा है कि बहू बदकिस्मत है, या फिर हमारे आपके माथे पर कहीं लिखा है कि हम भाग्यशाली हैं? कहीं देखा नहीं ना, फिर आप कैसे डिसाइडेड कर ली कि तो हमारी बहू बदनसीब है? अरे कुंदन की माँ, हमारा अच्छा बुरा हमारे हाथ में नहीं होता है, ये तो सब ऊपर वाले के हाथों में होता है। हम तो सिर्फ कर्म कर सकते हैं और वहीं कर्म हमारे भाग्य को अच्छा या बुरा बना सकता है। फिर राधेश्याम जी अवनी की तरफ देखकर कहते हैं, गौर से देखिए बहू को और कहिए, क्या कमी है हमारी बहू में? सर्वगुण संपन्न है, पढ़ी लिखी है, सबका कितना ख्याल रखती हैं। सब कुछ होते हुए भी बहू को कैसी बदनसीब बोल सकती हो? बल्कि तुम्हें तो बहू पर गर्व होना चाहिए कि तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे के कदम से कदम मिलाकर चलती हैं और इतना सुनने के बाद भी तुम्हारा कितना ख्याल रखती हैं। और आज इसी बहू की शिकायत बाहर वाले के सामने कह रही हो, वो भी उस औरत के सामने जो खुद का घर नहीं संभाल पाती है। जिसकी खुद की बहू से नहीं पड़ती वो क्या तुम्हें अच्छी राह दिखाएंगी? दूसरी बात, बहू के कदम खराब नहीं है, बल्कि तुम्हारे बेटे को बिजनेस करना नहीं आता, इसलिए तो डूब गया धंधा पानी। अरे जिसे अपने दोस्ती यारी से फुर्सत नहीं, वो क्या बिजनेस में बगडोर संभालेगा? वो तो शुक्र मनाए कि बहू ने बिजनेस की बगडोर अपने हाथों में ले ली, वरना तो तुम्हारा बेटा और हम सब सड़क पर आ जाते।
काश कुंदन की माँ तुम अपनी बहू को बेटी समझ पाती तो उसका दर्द तुम्हें जरूर दिखता और कभी उसे अभागान बदकिस्मत नहीं कहती, बल्कि गर्व होता अपनी बहू पर। मैं तो कहता हूँ कि तुम सच में भाग्यशाली हो कुंदन की माँ, जो तुम्हें अपनी जैसी बहू मिली है, जिस इस घर के साथ साथ तुम्हारे बेटे को भी संभाल रखा है। राधेश्याम जी के ऐसा कहने पर कुमुद जी की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और वो अपनी से माफ़ी मांगती हैं। मैंने तुझे पहचानने में गलती कर दी बहू, मुझे माफ़ कर दे। फिर कुमुद जी अपनी को गले लगा लेती हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।